गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आपके सामने पुनः ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। होप शो आप सभी घर में सुरक्षित होंगे और आप सभी कोविड-19 की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, समझें उसे। और रीवा की जो हालत है आगे हो रही है, क्योंकि बाहर से बहुत से लोग आए हैं और अब बिगड़ने वाली है, इसलिए आप प्लीज़ सभी घर में अपने आप को इफ़ेक्टिवली बचा कर रखें और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसे इम्प्लीमेंट करें और स्पेक्स भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि आँखों के माध्यम से भी ये समस्याएं पहुंच रही हैं। क्योंकि आँख में भी नमी आती है और कोई छींकेगा तो प्रॉब्लम्स, छींक आएगी तो आँख पर भी जाएगी ना, तो वो छींक और या ये कहें कि हम लोग जब कोई भी चीज़ इफेक्टेड छूते हैं तो आँख पर ज़रूर मलते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी है तो आँख थोड़ा जलन भी होती है। इस कारण से स्पेक्स भी लगाएं और आँखों को कोशिश करें कि न छुएं। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक है प्रभावी विज्ञापन की विशेषताएं। सामान्य रूप से जब विज्ञापन की बात करते हैं तो एक इफेक्टिवली विज्ञापन तभी हो सकता है जबकि वह विज्ञापन प्रति यानी कि एडवर्टाइजिंग कॉपी को इम्प्लीमेंट करे। अब विज्ञापन कॉपी वो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है जिसके माध्यम से आप अपनी महत्वपूर्ण सूचना को ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं और ग्राहक को मानसिक रूप से ये मोटिवेट करते हैं कि आप उसकी वस्तुएं क्रय करें और ये जाने कि हम क्या उत्पाद दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञापन की जो तरीके हैं, ये विचारक हैं कि विज्ञापन किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो वो है पहला, प्रवृत्ति तत्व। प्रवृत्ति तत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अलग अलग मानसिकता के व्यक्तियों को वस्तुओं को क्रय करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। इस समय लोग जब इम्प्लीमेंटेशन सामान्य रूप से ट्रेंड की बात करें ये तो साइकोलॉजिकली या इंस्टिंक्ट लोगों की प्रवृत्ति की बात करें तो वो कौतूहल है। कई बार लोग कौतूहलवश आपके पम्पलेट्स और ब्रोशर्स और को पढ़ते हैं, उससे जानते हैं। फिर क्लॉथिंग है, अलग अलग तरह के कपड़े पहनने के आधार पर भी ये एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। फिर लोग हंटिंग, जिसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग, चलो चलते हैं घूमने, देखते हैं क्या चल रहा है, लेंगे। ऐसे भी लोग आकर आपकी वस्तुओं को और सर्विसेज को देखते हैं और एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं। फिर फूडिंग प्रिजर्वेशन प्रवृत्ति होती है जिसमें लोग चीज़ों को बचा कर रखना या लंबे समय पर उसका उपयोग करने की एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं। स्वरक्षा प्रवृत्ति भी होती है, इसके माध्यम से वो लोग ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे तरीके बनाते हैं जिनका उद्देश्य इसलिए विज्ञापन को ध्यान में रखना कि आगे हमारे काम आएगा, इसलिए उसकी जानकारी लेते हैं लोग। कई लोग ऐसा है कि अभी मिला है, यूज कर लो, ले लो। कई ऐसे हैं कि जो अभी नहीं है, ठीक है, आगे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी विज्ञापन प्रतिलिपि को देख लेते हैं, रख लेते हैं। इसके अतिरिक्त बैठे बेगार भली प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग भी होते हैं जिनका यह कि बैठे हैं, क्या करना, चलो देख लेते हैं। ऐसे लोग भी विज्ञापन को आहरित कर लेते हैं, इसको बोलते हैं टाइम पास वाले लोग। लेकिन ये टाइम पास वाले लोग भी आकर आपके विज्ञापन प्रतिलिपि का सदुपयोग कराते हैं। ये आपको सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट कराते हैं। फिर शिक्षा तत्व, विज्ञापन के में सबसे बड़ा कंटेंट है एजुकेशन। हर विज्ञापन में एक ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जिसका उपयोग करके सामान्य रूप से वो अपनी लाइफ स्टाइल को तो बेटर करे ही करे और अन्य लोगों को भी करे, वस्तु के संबंध में उसको विशेषज्ञता हासिल हो जाए। भावात्मक तत्व,
भावात्मक तत्व। भावात्मक तत्व की बात करें, जैसे लोग बोल दें आप नॉर्मली मार्केट में हुआ है बहुत, इस आइटम में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अंडा फ्री है, शुगर फ्री है, वसा फ्री है, यानी मतलब इनमें ये चीज़ें नहीं हैं, तो लोग साइकोलॉजिकली उन चीज़ों से इम्पैक्ट होते हैं, जुड़ते हैं और उन वस्तुओं को अपनाते हैं। खास तौर से आप देखे होंगे स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी प्रोडक्ट है, आयुर्वेद प्रोडक्ट है, भारत का बना हुआ है, ये सब विचार मानसिकता के साथ आपको वस्तुओं को बेचा जाता है। ये भावात्मक तत्व होता है। फिर एक भावात्मक और भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपको बोला जाता है कि आप डाबर का प्रोडक्ट लीजिए, डाबर के हर प्रोडक्ट पर आपकी हर बॉटल्स के पर 1 रुपया गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च की जाएगी। ये भावात्मक तत्व है वस्तु को बेचने के लिए। फिर विश्वास तत्व की बात करें, विश्वास तत्व का उद्देश्य गारंटी देना, कथित गुणों के अनुरूप एक्टिविटीज नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही है, तो वो बोलते हैं कि आप वापस कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, या फिर इसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी तो हम आपको रिप्लेस नया देंगे, इसमें कोई त्रुटियां ढूंढ लेंगे तो हम आपको गारंटेड बड़ा इनाम भी देंगे। ऐसा स्मरण तत्व, अधिकांश विज्ञापनों में प्रदर्शन अकाल्पनिक होने के कारण से जनसाधारण उसे अधिक प्रभावित नहीं होता, इसलिए वो भूल जाता है, तो उसे बार बार उसकी रिमाइंडिंग करानी आवश्यक होती है। फिर सुझावात्मक तत्व, जैसे सांस की बदबू हटाइए, दांतों को सड़न रोकिए, सांस की बदबू, दांतों की सड़न हटाने के लिए कोलगेट, गर्मी है तो, गर्मी लगी है, प्यास लगी है तो, या फिर ये कहा जाए कि भूख लगी है तो, विचार आया ना आपके मन में, एक में आया कि वेरियस टाइप्स ऑफ सिबाका, पेप्सोडेंट, कोलगेट और ये सब आया होगा। दूसरे में जब हमने बात की भूख लगी तो मैगी की बात की, प्यास लगी तो कोल्ड ड्रिंक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स को याद किया होगा आपने। ये सारी चीज़ें सुझावात्मक है, आप इस पर अब क्या ले सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। फिर अटेंशन वैल्यूज़ की बात करें तो अटेंशन वैल्यूज़ में स्पेशल स्थान को देना, कोई कूपन्स देना, कोई स्लोगन्स इन्वॉल्व करना, फिर पिक्चर्स को इन्वॉल्व करना, कुछ नए इनोवेशंस, नई एक्टिविटीज़ डेमोस्ट्रेट करना, ये अट्रैक्शंस के मेथड्स के अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं। इनका उद्देश्य बेटर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस करना होता है। विज्ञापन के इफेक्टिव मेथड्स हैं। सामान्य रूप से जब विज्ञापन की बात आती है तो मार्केटिंग की बात आती है, और मार्केटिंग की बात आती है तो उसके जनक फिलिप कोटलर, उनके विचार के अनुसार संचार अनुसंधान, कम्युनिकेशन रिसर्च और सेल्स रिसर्च 2 बड़े मेथड्स हैं जिनके माध्यम से विज्ञापन की एक्टिविटी इन्वॉल्व की जा सकती है। सामान्य रूप से जब विज्ञापन की बात आती है तो उसमें सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटी इन्वॉल्व की जाती है। इनका उद्देश्य प्री टेस्टिंग और आफ्टर टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ का माध्यम, मतलब कि जनता को पहले, विज्ञापन से पहले उस उत्पाद के बारे में पूछना और विज्ञापन होने के बाद पूछना, इन विचारों के साथ आप संचार या कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर उपभोक्ता मंच परीक्षण की बात करें तो टेस्ट ऑफ, इसमें करना क्या होता है कि उसकी एबिलिटीज़ चेक करनी होती है, मेरिट टेस्ट देखना होता है। उससे पूछते हैं कि आप विज्ञापन की किस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। इसके माध्यम से वो उसको बोलते हैं कि आपने हमारी वस्तुएं यूज की, उन्हें बोला गया कि वस्तुएं यूज करने के बाद इनकी प्रतिक्रियाएं दीजिए, आप उनके लिए ग्रेडिंग मांगते हैं। सामान्य रूप से आप भी सारी जितने भी सॉफ्टवेयर मोबाइल्स पे यूज करते हैं उनमें ग्रेडिंग पूछी जाती है, कितना आप इसको मार्किंग करेंगे आपने जो सर्विसेज यूज़ की हैं। ऐसे ही ये तो मार्केटिंग का एक तरीका है ही। दूसरा तरीका, ओपन मार्केट में भी ये लोगों को बोला जाता है आपने ये वस्तुएं यूज की हैं, उपयोग की, तो इसके बाद आप इनको कुल कितने मार्क्स देंगे, कितने नंबर देंगे। इनके माध्यम से हम संस्था को क्या इन्फॉर्म करें कि आपकी वस्तु या सर्विसेज कैसी हैं।
जिसके लिए वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति की विचारधाराओं को इन्वॉल्व करें। फिर कंपेयर्ड एक्टिविटीज़ करना, तुलना करना कि एक तरह का विज्ञापन हुआ है, वस्तुओं की जानकारी दी गई, दूसरे तरह की वस्तुओं की दी गई, तो उनमें से ये पूछा जाता है कि कौन सा बेटर था, कौन सी एक्टिविटी बेटर थी, किन कारणों से आप किसी एक्टिविटीज़ को एक्सटेंड करेंगे। फिर मेमोरी टेस्ट की बात करते हैं, तो मेमोरी टेस्ट का उद्देश्य लोगों को बार बार याद दिलाते रहना है, कुछ सेकंड पे कोई इमेजेस दिखाना है, ताकि वो उन इमेजेस को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स की मेमोरीज या स्पेशलिटीज को लोगों को बता सकें। वो कैसे होगा? बोल देंगे, एक व्यक्ति, सामान्य रूप से एग्जांपल दिया है मैंने, बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति ने आइसक्रीम ली, चबाया और कहा ये क्या हुआ? तुरंत होगा कि दांत दर्द हुआ। बर्फ मतलब आइसक्रीम ठंडी है और उसका वस्तु, तो उससे प्रॉब्लम हुई ना, तो वहां पर क्या हुआ? ये दांत का एडवर्टाइजिंग है, यानी कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि दांत से संबंधित बात कर। सेंसोडाइन इसमें आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है खासतौर से। ये सब चीजें क्या है? ये मार्केटिंग के आपको मेमोराइज कराने का तरीका है। फिर बात करें, रिकॉल टेस्ट होता है, इसके माध्यम से प्रत्याशी या उत्तरदाता विज्ञापन को नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नहाने का साबुन के संबंध में इन दिनों आपने कौन सा विज्ञापन देखा? जो विज्ञापन देखा उस विज्ञापन में ऐसा क्या था जिस कारण से आप उपयोग करेंगे? या ये कहेंगे बदबू आ रही है, तो बदबू दूर करने के लिए इस समय आपने कौन सा विज्ञापन, कौन सा विचार देखा? ये भी विचार शक्ति इम्प्लीमेंट की जाएंगी। फिर लोगों से सामान्यतः साक्षात्कार का सहारा लिया गया, प्रश्नावली तैयार की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि इसके आधार पर आपका टोटल इफेक्ट क्या इंप्लीमेंट होगा। फिर सेल्स रिसर्च की एक्टिविटी इन्वॉल्व की जाती है। सेल्स रिसर्च की एक्टिविटीज सामान्य रूप से इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ जो ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट सेल्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसमें टेस्टिंग, कंट्रोलिंग की एक्टिविटीज इन्वॉल्व की जाती है, जिसका उद्देश्य वस्तुओं को बाजार में एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध कराना है और साथ में परीक्षण, कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। पर्याप्त वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशंस के लिए ये देखना कि जो विज्ञापन किया गया उन विज्ञापन के आधार पर अधिकतम कितनी इकाइयां बेची गई हैं और उससे संस्था को क्या लाभ हुआ है। इस विचार के साथ भी एक इफेक्टिवली एडवर्टाइजिंग को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है।